अस्सलाम वालेकुम। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर का आगाज़ किए हुए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सूडो वर्ड से क्या मुराद है। सूडो मीन फॉल्स। प्रीवियस क्लासेस में आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा कि जब अमीबा मूव करता है तो उसमें फॉल्स फीट यानी कि सूडोपोडिया मौजूद होते हैं। वो बज़ाहिर उसके अंदर मतलब रियलिटी में मौजूद नहीं होते, लेकिन क्या होता है वो साइटोप्लाज्म या लिक्विड वगैरह जो उसकी बॉडी में होता है फ्लूइड, उसकी बेस पर वो फीट्स बनते जाते हैं, वो आगे की तरफ बहता चला जाता है, तो वो सूडोपोडिया कहते हैं हम उनको। तो ऐसे ही यहाँ पर सूडो वर्ड यूज़ किया गया है फॉल्स के लिए। जैसा कि हम अपनी आम जिंदगी का मुशाहिदा करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इनायात हैं जो खुदा की तरफ से हम पर की गई हैं, यानी हमें जो चीज़ें मिली हैं बज़ाहिर अगर हम देखें अपने आमाल की बुनियाद पर हम उनके हकदार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें मिली हुई हैं। तो लेकिन फिर हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता है, हम समझते हैं कि ये तो हमारा हक था। ऐसे ही हमें यहाँ पर कुछ ऐसा ही लगने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन होगा इसमें एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा एक्सेस में इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर थोड़ा बहुत यानी जैसे कहते हैं ना समंदर से अगर एक कतरा पानी ले लिया तो समंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। ये जो रिएक्शंस होंगे इनमें एक रिएक्टेंट ऐसा भी होगा कि जिसकी बेशबहा मिकदार इस्तेमाल की जाएगी और उसमें से थोड़ी सी मिकदार अगर यूज़ भी हो जाएगी तो हम उसको नज़रअंदाज करेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये कांस्टेंट ही है, इसकी मिकदार में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है, यानी हम उसमें तब्दीली की जो मतलब बात है उससे इनकारी हो जाएंगे। तो इस वजह से हमने झूठ बोला यहाँ पर, सूडो ऑर्डर रिएक्शन इसी वजह से कह रहे हैं फॉल्स। अच्छा चले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? सूडो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं जी। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो कि बज़ाहिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला जो रेट इक्वेशन है ना उसी को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंगल रिएक्टेंट्स मोलर कंसंट्रेशन। एक ही रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में। लेकिन ये क्या, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाली रेट इक्वेशन को वो फॉलो कर रहा है, लेकिन आगे इसकी वजाहत बयान की गई है कि रिएक्शन ओबे फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन ऑल्दो मोर देन वन मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। के बज़ाहिर दो मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हुआ ये रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भी दो मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व थे, लेकिन एक रिएक्टेंट इतना ज़्यादा था कि उसकी कंसंट्रेशन की तब्दीली से हमें कोई फ़र्क नहीं, हमें नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ा है, यानी उसकी मिकदार बहुत कम चेंज हुई है। इस वजह से हम सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट की बेस पर ही उसको बयान कर देते हैं। तो इस वजह से इस रिएक्शन को सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं कहा, क्या कहा? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन भी की जा सकती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी रिएक्शन तो सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, दो मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व है, कैरिड आउट विद लार्ज एक्सेस ऑफ वन रिएक्टेंट। इसमें एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया गया है विद दी कॉन्सिक्वेंसेस दैट रेट डिपेंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट। यानी एक जो ज्यादा इस्तेमाल है ना उसके अलावा दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे हमारे रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। इस वजह से हमने इसको सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहा। एग्जाम्पल यानी जनरल बात करें तो ए और बी दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, रेट इक्वेशन लिखें dx और dt इज इक्वल टू k मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब दो रिएक्टेंट है, पावर 1 है 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये तो फिर बात गलत हो जाएगी। तो हमने कहा ना झूठ बोल रहे हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो B रिएक्टेंट है ना वो इतना ज्यादा है कि उसमें से सिर्फ अगर एक कतरा समंदर से जैसे पानी लिया तो समंदर को फर्क नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल वैसे ही थोड़ी सी मिकदार तब्दील हुई तो हमने उसको कहा भी ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई है। तो अगर ऐसा है फिर हम सिर्फ ए लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे के नहीं लिखा, के प्राइम लिखा है कि दूसरी वैल्यू को भी हमने कांस्टेंट रखा। वो बता दिया हमने कि हमने गलत बयानी से काम लिया। दूसरा रिएक्टेंट भी था लेकिन वो इतना ज़्यादा था कि उसकी कंसंट्रेशन की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से dx ओवर dt इज इक्वल टू के प्राइम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले जिक्र करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखें वाटर भी इन्वॉल्व है, सुक्रोज भी इन्वॉल्व है,
ग्लूकोज और सुक्रोज बन रहा है, मगर यानी 2 रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रही हैं, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ही 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, फिर तो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन हम इसे कहते हैं ये ना ही फर्स्ट ऑर्डर है और ना ही सेकंड ऑर्डर है। फिर ये क्या है? ये है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाटर है वो एक्सेस में मौजूद होता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स अगर इस्तेमाल हो जाएंगे तो हमें लगता है कि बज़ाहिर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो तकरीबन कांस्टेंट ही है। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स की बात कर लेते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टर्स में भी जब वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज रिएक्शन है ना जी, तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। अच्छा, अब हमें अगर यानी प्रैक्टिकली हम चलते हैं कि आया इस सब को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, टाइट्रेशन के बारे में जानते होंगे, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का जिक्र यहाँ पे चल रहा है। अब तो देखिए यहाँ पर क्या मौजूद है? एसिड। देखिए ना, प्रोडक्ट में एसिड बन रहा है। इनिशियली एसिड की कंसंट्रेशन 0 होगी, एसिड बन ही नहीं रहा होगा उस वक्त। जब टाइम 0 होगा तो एसिड 0। अगर उसमें हम बेस ऐड करें तो क्या होगा? सारी बात है, बेस ने कंज्यूम ही नहीं होना क्योंकि एसिड ही नहीं बना हुआ वहां पे। एसिड अगर बेस को इस्तेमाल करना शुरू कर दे फिर क्या होगा? सारी बात है, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा। तो वो टाइट्रेशन के जरिए से, यानी कितना बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसी बेस पर हम पता लगा सकते हैं जितना बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा, जाहिर बात है हमारे जो रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में उतना ही एसिड बना हुआ है, उतना ही रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। तो आप कहेंगे हम तो रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए रिएक्टेंट की बात किया करते थे, लेकिन रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, हम इस बेस पे तो उसको बता सकते हैं ना जी। तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया ना, प्रोडक्ट जितना बनेगा, जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ एस्टर जब यूज होगा तो 1 मोल ऑफ एसिड बनेगा, 1 मोल ऑफ वाटर यूज होगा तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ जो है एसिड बनेगा। तो इस तरह से हम इसको बयान कर सकते हैं। तो हमने प्रैक्टिकली इसके लिए वजह बताई कि हम यहाँ पर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का सहारा लेंगे। हम एक फ्लास्क में, यानी फर्ज किया इनिशियली तो हमें मालूम है कि सारे का सारा एस्टर होगा, वाटर होगा, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद हम टाइम टी पे, मुख्तलिफ टाइम इंटरवल पे अलग अलग उसकी कुछ सैंपल ले लेंगे, सैंपल को टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट अल्कली बेस। तो टाइट्रेट करने पर हमें पता चल जाएगा कि कितना एसिड मौजूद है। कैसे पता चला? जितना बेस यूज होगा उतना ही एसिड मौजूद होगा। यानी बात है, 1 मोल ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड है फर्ज के हमारे पास, तो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा। तो जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुआ उतना ही एसिड मौजूद होगा। यानी हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इल्म होता जा रहा है प्रैक्टिकली। लेकिन यहाँ पे हम कुछ और बातें भी करने वाले हैं। टाइम जब 0 था तो वॉल्यूम ऑफ अल्कली यूज इक्विवेलेंट टू एसिड। यानी अगर हम कहें कि जारी बात है उस वक्त तो अगर हम 0 टाइम पे बात कर रहे हैं तो एसिड तो खैर मौजूद नहीं है, उसमें मिनरल एसिड खैर मौजूद होता है। तो जितना मिनरल एसिड होगा उतना ही अल्कली यूज होगा। तो फी नॉट यहाँ पे लिखा उसके लिए। और एट टाइम टी, कुछ वक्त गुजरने के बाद, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड अल्कली यूज्ड, वो क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लिख लेते हैं वीटी, ठीक है जी। अब हमें मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला या कांस्टेंट k के लिए वैल्यू ड्राइव करते तो k = 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग v इन्फिनिटी माइनस v। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखते थे a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। ये तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना, ये सिर्फ इसी के लिए बता रहे हैं। अब ये सोल्यूशन में लिक्विड स्टेट में होता है, इस वजह से हम वॉल्यूम का जिक्र कर रहे हैं, वरना हम मोलर कंसंट्रेशन का ही जिक्र किया करते हैं। तो a = v इन्फिनिटी माइनस v नॉट। अब ये v इन्फिनिटी क्या है? रिएक्शन के कंप्लीट होने पर जितना अल्कली यूज हो चुका होता है वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। v नॉट यानी जितना अल्कली पहले यूज हुआ था तो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगी। x क्या है? x यानी कि जितना प्रोडक्ट बना है, ये अमाउंट, जितना अल्कली यूज होगा उतना ही जारी बात x मौजूद होगा। तो vt माइनस v नॉट, vt यानी टाइम t पे जितना वॉल्यूम बेस का यूज हुआ है उसको इनिशियल वाले से माइनस कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? a माइनस एक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? a तो है v इन्फिनिटी माइनस v नॉट माइनस x क्या है? vt माइनस v नॉट। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? v इन्फिनिटी माइनस v नॉट माइनस vt प्लस v नॉट। तो ये
ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा v इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो ये a माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया जी, सॉरी प्रोपोर्शनल कर लें इसको, ठीक है जी, v इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो अब देखें a माइनस a की जगह पे क्या लिखा, v इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, x की जगह पे क्या लिखा, v टी माइनस, सॉरी यहाँ पे v इन्फिनिटी माइनस वी टी, ये देखिए। अब इसी फॉर्मूला में आप वैल्यूज को पुट करके, मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, कुछ आपको असाइनमेंट में दी जाएंगी, आप उनको सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे बता दिया जाता है, आपको सॉल्व ये भी आप ही करेंगे, लेकिन ये एक तरीकाकार बता देंगे। जैसे कि 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिथाइल एसीटेट, हमारे पास वॉल्यूम इनिशियली पता चल गया जी, मिथाइल एसीटेट का, वॉज एडेड टू अ फ्लास्क कंटेनिंग 20.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलर, जो है ना मतलब HCl है हमारे पास 20 मोलर HCl, और T इज इक्वल टू टेम्परेचर जो है उस वक्त 25 डिग्री सेल्सियस। तो टाइम मिनट्स में दिया गया, जीरो पे भी हमने नोट किया, तो जितना अल्कली यूज़ हुआ 19.24, और यानी कि V0, ठीक है, V नॉट यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। 75 मिनट्स पे ये बेस यूज़ हुआ, 190 मिनट्स पे ये बेस यूज़ हुआ, 180 पे ये यूज़ हुआ, और इन्फिनिटी पे 42.03। तो आपको पता है ये V इन्फिनिटी है, V नॉट ये वाला है, ठीक है, वी टी किसी भी टाइम पे आप उसको मालूम कर सकते हैं। तो ये किसी भी टाइम पे आप के की वैल्यू बता सकते हैं। इसके लिए दीगर असाइनमेंट में भी कुछ वैल्यूज, कुछ एग्जांपल्स आपको दी जाएंगी, आप उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए खुदा।